फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया। पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम करार। रॉयटर्स ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान को अहम करार दिया। कहा, दौरा तेहरान सिफारती डेडलॉक तोड़ने के लिए इंतहाई अहम है। दौरा कशीदगी में कमी के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की दौरे से कबल ट्रंप और अमरीकी हुकाम से बातचीत हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वाशिंगटन तेहरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराना दौरे का बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 32 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद 13 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नए स्पीकर चौधरी तारिक फारूक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चौधरी तारिक फारूक ने चार्ज संभाल लिया। साबिक स्पीकर को ऐवान से अलविदा किया। तारिक फारूक कानून साज असम्बली के 15वें स्पीकर हैं। मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार लोन ने 13 वोट हासिल किए। कुल 46 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के नए डेप्यूटी स्पीकर अहमद रजा कादरी ने हल्फ उठाया। स्पीकर चौधरी तारिक फारूक ने हल्फ लिया। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की चौधरी तारिक फारूक और अहमद रजा कादरी को मुबारकबाद। एक्स पर बयान में कहा, नौमुंतखब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को ऐवान का एतमाद हासिल होना खुशाइंद है। चौधरी तारिक फारूक और अहमद रजा कादरी अवाम की खिदमत में भरपूर किरदार अदा करेंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का मामला। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात दूर। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की नई दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज़ आयद किया गया था। बानी की बहन उज़्मा खान ने पटिशन की जल्द समाअत के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना ऐसा कहा। बानी पीटीआई की एक बहन ने बात जरूर की जिसमें बताया कि उनको पिम्स ले जाया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात पर नौरीन न्याजी खुश थी। हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए था। बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स ले गए, वहाँ भी वो इलाज नहीं किया गया जो ज़रूरी था। हमारे लिए बानी की सेहत और सिक्योरिटी अहम है। मुत्तहिदा अपोजिशन अब कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाहेमल इख्तियार करेगी। अवामी मसाइल उजागर और हुकूमत का एहतसाब करें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया गया। सेनेटर अली जफर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मसला सिर्फ बानी पीटीआई का नहीं, ये रियासत आइन अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का है। बानी पीटीआई की सेहत और इंसानी हुकूक पर सियासत न करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की सज़ा होगी। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करे और इस मसले को हल करे। क्या सराहियों से रियासत कमज़ोर हो रही है। सेनेटर्स की एक कमेटी बना दें जो जेल का दौरा करे।
बानी को शिफा के बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला रश के बायस किया गया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शिफा अस्पताल में रश था, दहशतगर्द या मुजरिम फ़ायदा उठा सकते थे। अथॉरिटीज़ ने बानी PTI को शिफा के बजाय पिम्स ले जाने का फैसला किया। ऐसे ऑपरेशनल फैसले मौके पर मौजूद इंतजामिया करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी का तिब्बी मुआयना कराने से मुतालिक था। तिब्बी मुआयने में शिफा और पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। शिफा के बजाय पिम्स क्यों लाया गया, इसके सबूत हमारे पास हैं। बानी को शिफा ले जाने से अमन व अमान खराब होने का खदशा था। बानी PTI से मुलाकात का दिन, बहन नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। नौरीन न्याजी बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल रवाना। बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। भाभी मेहरुन्निसा और बेटी जेल पहुंच गई। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जाएगी। अमेरिका का ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। ईरान को तरसीलात ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और बहरी शोबे पाबंदियों का हदफ होंगे। ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआशी ताउन नाकाबिले कबूल है। ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। जो मुल्क ईरान के साथ इक्तसादी ताउन करेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार होगा। इन ममालिक को अपनी सरजमीन पर ईरानी बैंकों की ब्रांचेस भी बंद करना होंगी। UAE पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं। इस हफ्ते एक बड़े मालियाती इदारे पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी जानते हैं इनकी धमकियों पर कोई यकीन नहीं करता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजीद महदूद करने की मुआशी पोजीशन में नहीं। ईरान के तजारती शराकतदारों ने अमरीकी बयानात को कोई अहमियत न देने का कहा। ईरानी तजारती शराकतदारों ने निजी पैगामात में भी अमरीकी बयानात मुस्तरद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू की गई। दीगर मुतवक्के कसीरुल जहती रवाबित पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमनो इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मस्बत सफारती किरदार की तारीफ की। पाक अमरीका और दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुतालिक गुफ्तगू। मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 4 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। मरियम नवाज की चीन के सूबे शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। चीन शियाओ जियांग ने मरियम नवाज का पुरतबा खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने पुरतबा खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैकेनाइजेशन और लाइफ स्टॉक के शोबे के ताउन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए जदीद तरीन एरियल व्हीकल, जदीद वाटर लेवलिंग और डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग इख्तियार करने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज की चीनी हुक्काम को एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, वाटर एफिशिएंट इरीगेशन और लाइफ स्टॉक में इश्तराक कार की पेशकश। बेहतर पैदावार के लिए चीन के आजमूदा बीज के इस्तेमाल की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। पंजाब और चीन के दरमियान वफूद के तबादलों और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम और चीन की बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली के तहत ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा पंजाब ज़रई पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब मुल्क भर में गंदम, मकई, गन्ना और चावल की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है।